सर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं। आप बच्चों को क्वालिफाई बता के डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। आपके केवीएस हाय हाय। मेरा इंटरव्यू हो चुका था, मैं अपने घर पहुंचने वाली थी, मुझे कॉल आता है कि आपका जो कैंडिडेट है वो कैंसिल करा गया। अब आप और सर उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी नहीं है, जो पूरे कंपाइलेशन वाला दिखा रहे हैं वो वेबसाइट पे नहीं है। लेकिन ये अंदर दिखा है। कहाँ से आ गया बताइए, आपने जो भी पूछना है एक एक आदमी आराम से। सर अभी सर ने हमें आराम दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन उस आराम में कहीं भी टाइम नहीं डिफाइन किया गया कि पूरे 2 साल के लिए आपके पास में 2 और सब्जेक्ट्स होने चाहिए। You are free to approach to court, follow any procedure, bring your wife to video also, no problem. मुझे एलिजिबल लिख के ब्लू पेन से लंच के बाद भेजा, आप नॉट एलिजिबल। तो आपने पहले कैसे डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया? यहाँ पर वेरिफिकेशन के बाद वो हमारे एक्सपर्ट्स के पास नहीं जाते सर, हैं। वो उसी रूम में थे, उसी रूम में। केमिस्ट्री, जुओलॉजी और बॉटनी पढ़ी होनी चाहिए। कहीं नहीं लिखा कि कितने साल, कितने सेमेस्टर, कुछ नहीं लिखा। और ये यहाँ पे कह रहे हैं 2 साल होना चाहिए। हाँ सर, ये कह रहे हैं, ये अपने रिक्रूटमेंट रूल्स बना रहे हैं। मेरी वाइफ को 2 साल बॉटनी ऑनर्स किया हुआ है और मैंने भी जुओलॉजी और केमिस्ट्री एक सेमेस्टर पढ़ा हुआ है। तो मतलब मैंने तीनों सब्जेक्ट्स ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़े हुए हैं और सेम ही क्वालिफिकेशन के साथ मैंने लास्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव में इंटरव्यू दिया था यहीं से। तब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैंने यहीं से इंटरव्यू दिया था और आज ये मुझे डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। बोलते जो ऑनर्स का है वो इनवैलिड है, ऑनर्स हम यहाँ पे एंटरटेन करेंगे ही नहीं। जो ऑनर्स वालों को एंटरटेन करना ही नहीं है। आपने डी से क्यों किया? आप डी से नहीं करते, इनका ऐसा बोलना है। सर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं सर आपको जवाब देना होगा सर। आप पूरे केवीएस को इंसल्ट कर रहे हैं, आप पूरे केवीएस संगठन को इंसल्ट कर रहे हैं, आपको जवाब देना होगा। हमने सारी रिकॉर्डिंग की है। आपने सुबह से बच्चों को बुला के सिर्फ परेशान किया है। आप बच्चों को क्वालिफाई बता के डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। आपके नोटिफिकेशन में सब कुछ मेंशन है। आप अपने सर आप पूरे केवीएस को इंसल्ट कर रहे हैं सर। केवीएस हाय 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 केवीएस हाय। सारे ले लिए, बायोडाटा वगैरह सब कितनी एलिजिबल किया उसको, पर मैंने साइन नहीं किया उसको। साइन नहीं किया ना, बहुत ठीक है। आप नाम लिखवा दीजिए। बच्चे अपना नाम लिखवा दें आके। अरे नाम का कोई इशू नहीं है, आयु आएगा वो तुम्हारा मामला शुरू करेगा। मैं पीछे आपसे भी ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं है। अपने को उनके रूल्स में कोई भी टाइम नहीं है कितने साल के लिए पढ़ना उनको सिर्फ नाम दे रहे हैं कि 3 साल होना चाहिए, वो 2 साल भी अलाउ कर रहे हैं। सर मेरे साथ ये हुआ है कि मेरा इंटरव्यू हो चुका था, मैं अपने घर पहुंचने वाली थी, मुझे कॉल आता है कि आपका जो कैंडिडेट है वो कैंसिल करा गया, अब आप एलिजिबल नहीं हो। मेरे डॉक्यूमेंट सब कुछ वेरीफाई हुआ है, मेरा सब कुछ कंप्लीट हुआ है, मेरा इंटरव्यू फिर क्या फिर मुझे फोन आया है। अब क्या है, मैं काम नहीं कर रही हूँ रिटर्न में कोई बात नहीं है कि 2 साल पढ़ा हुआ होगा। हमें कोई रिटर्न में वापस नहीं मिल गया इसकी। हाँ 2 साल पढ़िए वही अप्लाई करेंगे 3 साल। और ऑनर्स में ऐसा होता है, ऑनर्स तो एक मास्टर सब्जेक्ट मैथ ऑनर्स वाला ही मैथ भी पढ़ाएगा। तो ऑनर्स को बढ़िया माना जाता है। और सर और तो बोले तो यूनिवर्सिटी के ऑनर्स को नहीं मानते। जब तक बड़े से मानते थे भाई ऑनर्स वाला पढ़ा। ये ना सब क्वालिफाई करके आए हैं, कोई मजाक हाँ 5 मार्क्स ज्यादा ले लेके आए, 5-10 मार्क्स ज्यादा। और क्या जनरल वालों को बाहर, सब लोगों को बाहर डाल देते आप। कोई केरला से और सर उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी नहीं है, जो पूरे कंपाइलेशन वाला दिखा रहे हैं वो वेबसाइट पे नहीं है। लेकिन ये अंदर दिखा है। कहाँ से आ गया बताइए। सारे साइन कर दिए। हाँ जब तक आप लोग साइन करो सबको साइन करना। रुको अभी और आप एक बार प्लीज आप एक बार प्लीज आएंगे।
आपने जो भी पूछना है, एक एक आदमी आराम से उनकी बात सुने, आप अपना सेटिस्फेक्शन लें, ठीक है, अपना डाउट दूर करें। सारे अपने परिवार अपने बच्चे आर्गूमेंट करेंगे, बहस करेंगे, शोर मचाएंगे तो कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। चिल्लाने से, हंगाम आवेश मारने से, एंजर होने से कोई फायदा नहीं। वो आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वो आपको शोभा भी नहीं देता। सर अभी सर ने हमें आर दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन उस आर में कहीं भी टाइम नहीं डिफाइन किया गया कि पूरे 2 साल के लिए आपके पास में 2 और सब्जेक्ट्स होने चाहिए। तो ये ऑर्डर्स और कहाँ से आ रहे थे कि उन लोगों को नहीं लिया जाएगा जिनके पास पूरे 2 साल के लिए मैथ्स के अलावा या उनके स्पेसिफाइड ऑनर्स वाले सब्जेक्ट के अलावा कोई 2 सब्जेक्ट नहीं। जो हमारे ग्रेजुएशन बोर्ड है उनको बताया, ट्रेनिंग दी गई और वो जो भी वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है, अपने रिक्रूटमेंट रूल के अकॉर्डिंगली उनको इंटरव्यू कराया जा रहा है। जो वेरीफाई और जो वेरीफाई नहीं हो रहा है सुन लो आप पूछ लो। सर 2018 की नोटिफिकेशन में था कि जिन लोगों के पास 2 साल के लिए ये सब्जेक्ट होने चाहिए ऑनर्स के साथ, या फिर 2 सेमेस्टर के लिए होने चाहिए, ऐसा करके 3 क्लॉजेस दिए हुए थे 2018 के में। लेकिन 2022 की इस वाले नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ था, इसलिए एक्स्ट्रा बच्चे एलिजिबल हुए थे इस पेपर को देने के लिए, इसलिए इतने फॉर्म्स भरे गए। जो इसका भी यही कॉम्बिनेशन था सर। का इंटरव्यू हो गया था, फिर नोटिस में ऐसा कोई भी रूल नहीं है जो मैं इनएलिजिबल करता हो, इसलिए हमारा ये आर्ग्यू है। अगर कोई लाइन ऐसी जो मैं इनएलिजिबल करता है नोटिस में या फिर आरआर में, तो हम खुद ही चले जाएंगे सर। जो हमारे को उसके अकॉर्डिंगली 3 विषय 3 सब्जेक्ट होने चाहिए। ऑनर्स वाला जो होता है वो केवल 1 विषय होता है, बाकी उसके सप्लीमेंट्री कोर्सेज होते हैं, इसलिए ऑनर्स वाला कोई भी पीजीटी के लिए सेलेक्ट नहीं। सर ये यूजीसी भी कहता है, इसे यूजीसी में मेरे जो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है मेरे दयालबाग से है, उसमें ये चीज़ क्लियर लिखा हुआ है कि जो बीएससी ऑनर्स की डिग्री है इट इज़ इक्विवेलेंट टू द बीएससी डिग्री विद zoology, botany and chemistry and aforesaid is certified by UGC। जो हमारे रिक्रूटमेंट रूल में हमें बताया गया जी, ठीक है, हम उसको फॉलो। कहाँ लिखा हुआ है? लिखा कहाँ है बताना। फायदा नहीं, वही फिर पढ़े लिखे वाली बात नहीं कर रहे आप। एक एक बोलो ना, एक सभी बोलो, सभी का न, जो जिसने भी सभी ने पूछना है सबका आंसर देंगे। You are free to approach to court, follow any procedure, raise your voice to video also, that is no problem. रिटर्न में दे देंगे। For that I am telling you, जब आप आए हैं सबसे पहले आपका जब रिटर्न हुआ था तो आपकी बायोमेट्रिक पानी दे दो। अभी आज जब आए हैं तब भी आपकी बायोमेट्रिक हुई है। वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस CBSE ने एप्टेक कंपनी को जिसके थ्रू ये एग्ज़ाम कराया है, उनके पर्सन्स ने, उनके रिप्रेजेंटेटिव ने वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस लेकर के अपलोड की है। तो वो पूरा रिकॉर्ड हमारे मुख्यालय के पास है, आप चाहें तो RTI के माध्यम से उससे मांग सकते हैं। तो आप अभी रिटर्न में दे दीजिए कि हम एलिजिबल थे। मेरे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुए प्रॉपरली, मैंने इंटरव्यू दिया, मेरा इंटरव्यू हुआ, मैं और इंटरव्यू देके हर चीज़ ओके करके जा चुकी थी अपने घर पे। मुझे कॉल आता है कि आपका कैंडिडेचर कैंसिल किया गया है। मैं घर से वापस आई हूँ, मुझे उस टाइम पे अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है कि आपको ये बच्चे मेरे लिए कैंसिल करने हैं, ये क्राइटेरिया था, तो मेरा फिर पहले भी क्यों नहीं कैंसिल? मैं डॉक्यूमेंट प्रॉपर वेरीफाई। सर अगर ऐसा है तो सर आप एक RR की हमें कॉपी दे दीजिए, और जो इंटरप्रिटेशन आया उसकी एक हमें प्रिंटेड कॉपीदे दीजिए। RR हम वही फॉलो कर रहे हैं जो हमारे एडवर्टीजमेंट में एडवर्टाइजमेंट में तो टाइमिंग नहीं है। Only 2 subjects should come, but no timeline is given that whether it should be for 2 years or 2 semester. Nothing is there. मुझे एलिजिबल लिख के ब्लू पेंसिल से लंच के बाद भेजा, आप नॉट एलिजिबल। तो आपने पहले कैसे डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया? यहाँ पर वेरिफिकेशन के बाद वो हमारे एक्सपर्ट्स के पास नहीं जाते सर, हैं। वो उसी रूम में थे, और उसी रूम में मैं बता रहा हूँ, एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं, कोई डाउट होता है तो वो आके सर, वो डिस्कस डाउट करते हैं। नहीं गए थे ना, वो उसी रूम में हमारी अथॉरिटी के पास आकर के डिस्कस करते हैं, डिस्कस करने के बाद ही उसको डिसाइड किया। पर सर
डाले उन्होंने, कोई उन्हें वो नहीं था, कंफ्यूजन नहीं था। अटेंडेंस आपकी लग गई है और आपको इनएलिजिबल किया गया है। आप आरटीआई से पूछ सकते हैं कि मुझे क्यों इनएलिजिबल डिक्लेयर किया गया है मेरे ये कोर्सेज से। आप लोग रिटर्न में दे दीजिए व्हाई वी आर नॉट एलिजिबल। My point is, who will decide the subject is supplementary or not? हमारे सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं, हमारे मार्क्स में हैं। मैं 2 केवीज में पढ़ा चुका हूँ, एयरफोर्स स्टेशन इंडियन केवी रोहिणी में पढ़ा चुका हूँ सर, और मैं 18 में भी इंटरव्यू दे चुका हूँ, वहाँ पे फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो सर रिक्रूटमेंट रूल आर सेम, तो मैं एलिजिबल क्यों नहीं हूँ? और कागज पे कहाँ पे लिखा हुआ कि मैं जो चीज़ मेरे को स्ट्राइक आउट करती है मुझे दिखा दीजिए, मैं चले जाऊँगा सर। वो आपको रिप्लाई दिया जाएगा। सर कैसे कब दिया जाएगा सर? आप सर आरटीआई मुझे पता है स्टेटस क्यों दिखाता है, वो क्या स्थिति है, वो दिखाएगा कि मेरा पेंडिंग पड़ा हुआ है, लेकिन क्यों पेंडिंग पड़ा हुआ है कैसे वो नहीं दिखाएगा। प्रॉपर सर आगे प्रोसेस तो नहीं कर पाऊंगा उसको, मुझे पता है सर। कौन से बोर्ड में थे आप? सर मैं बोर्ड नंबर 3 में थी, मेरे से पहले भी जो गए और मेरे बाद जो गए, हम 3 या 4 स्टूडेंट्स थे। हम लोगों का इंटरव्यू हुआ है, उसके बाद फोन करके बोला गया है सर मेरे पास यूनिवर्सिटी से ऑनर नहीं पता, ऑनर वाले सारे पार्ट सर हम लोगों का सेमेस्टर सिस्टम में रहता है। ऑनर्स को एक सिंगल सब्जेक्ट माना गया है। तो ऑनर्स को ये कहना चाहते हो कि हम को ये आदेश दिए गए हैं कि यूनिवर्सिटी का हम नहीं लेंगे। हमारे 3 सब्जेक्ट लेने होते हैं, ऑनर्स में 1 सब्जेक्ट होता है। सर ये 5 मंथ्स हो चुके हैं नोटिफिकेशन को। सर ऑनर्स नहीं है। मैं अभी भी समझाने के लिए तैयार हूँ। सर क्या दिक्कत है? सर मेरा सही केस है कि मैं टीजीटी साइंस के लिए यहाँ पे अपियर हुई इंटरव्यू के लिए, उसमें लिखा है कि केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी पढ़ी होनी चाहिए। कहीं नहीं लिखा कि कितने साल, कितने सेमेस्टर, कुछ नहीं लिखा। और ये यहाँ पे कह रहे हैं 2 साल होना चाहिए। हाँ सर ये कह रहे हैं, ये अपने रिक्रूटमेंट रूल्स बना रहे हैं। मेरी वाइफ को 2 साल बोला है। जबकि मैंने मेरा ऑनर्स कोर्स है, तो मैं 3 साल जूलॉजी पढ़ूंगी और मैंने 1 साल केमिस्ट्री पढ़ा है और फिर अगले साल बॉटनी पढ़ा है। ऑनर्स डिग्री में तो ऐसा ही होता है। और नोटिफिकेशन के हिसाब से मैं बिल्कुल मेरे सारे मतलब बिल्कुल सही है। और कोई बच्चा है? मैंने भी बॉटनी ऑनर्स किया हुआ है और मैंने भी जूलॉजी और केमिस्ट्री एक सेमेस्टर पढ़ा हुआ है। तो मतलब मैंने तीनों सब्जेक्ट्स ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़े हुए हैं और सेम ही क्वालिफिकेशन के साथ मैंने लास्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव में इंटरव्यू दिया था यहीं से। तब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैंने यहीं से इंटरव्यू दिया था और आज ये मुझे डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। और जो ऑफिशियल इनका जो नोटिफिकेशन में है, क्या वो बातें हैं जो यहाँ सामने कही जा रही हैं? ऑफिशियल नोटिफिकेशन में उन्होंने सिर्फ यही लिखा है कि ग्रेजुएशन लेवल पे फिजिक्स नहीं, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी पढ़ाना चाहिए। कहीं नहीं लिखा कि 2 साल पढ़ाना चाहिए। कुछ भी ऐसे नोट्स कहीं नहीं है। रीजन ये दे रहे हैं डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट एंड पेपर। आपने सब्जेक्ट और पेपर में कंफ्यूजन पाल लिया है और आपने पेपर दिया, सब्जेक्ट नहीं दिया। मतलब उनके हिसाब से कंफ्यूजन बच्चों ने क्रिएट किया है। कि जो मेरे मार्कशीट में फिजिक्स है वो पेपर है, सब्जेक्ट नहीं है। आप इनका ये बोलना है कि फॉर हिस्ट्री साइंस जो बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट है वो एज ए केमिस्ट्री काउंट नहीं होता है। ऑल्दो जो बायोकेमिस्ट्री वाला बंदा जो एमएससी बायोकेमिस्ट्री करता है वो इनके नोटिफिकेशन से टीजीटी में केमिस्ट्री पढ़ा सकता है, बट वो टीजीटी में केमिस्ट्री नहीं पढ़ा सकता। अच्छा। बोलते हैं आपका बायोकेमिस्ट्री से केमिस्ट्री काउंट नहीं हो सकता, वो केमिस्ट्री नहीं आती है उसके अंदर। राइट। और ये बोलते हैं कि आपको 3 साल या 2 साल आपको जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री चाहिए। बोलते जो ऑनर्स का है वो इनवैलिड है, ऑनर्स हम यहाँ पे एंटरटेन करेंगे ही नहीं। ऑनर्स वालों को एंटरटेन करना ही नहीं है। आपने डी से क्यों किया? आप डी से नहीं करते, इनका ऐसा बोलना है। तो अब ऑनर्स का बच्चा कभी 3 साल 3 चीज नहीं पढ़ सकते, ड्यू का रूल है जी। तो ड्यू यहाँ पे इनवैलिड है, मतलब ड्यू का बेकार है। एक तरीके से इनवैलिड हो गया इनके लिए। इनवैलिड है वो चीज, सर्टिफिकेट खराब होगा हमारा। जैसा इन्होंने कहा उस हिसाब से तो इनवैलिड ही हो गया। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू।